सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज दिनांक 15/9/2025 से एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन रूल बुक जो है 1-2 दिन पहले ही आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो 15 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक है। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म भरते समय वो क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, ताकि आपको बाद में जब आपका सिलेक्शन हो तब आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर पछताते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐप में डाल दिया, उनको डीएफ में जाना था, उन्होंने गृह जिला ये डाल दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया। बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और बहुत सी जो है जानकारी के अभाव में वो ये गलतियां कर देते हैं, ताकि जिसकी सज़ा जो है उनको पूरी ज़िंदगी नौकरी में भुगतनी पड़ती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादातर लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो फॉर्म भरने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ऐसे ही वीडियो हम शेयर करते रहते हैं जब जब एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है। लगभग 5-6 जो हैं जो सत्र निकले हैं, जो बैच निकले हैं, वो उनके लिए मैं कंटेंट बनाते रहा हूँ 2017 से, जब से मैं पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुआ हूँ। विभाग का जितना भी मैंने ऑथेंटिक नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 15 सितंबर है। उसका लास्ट डेट जो है 29 सितंबर है। उससे पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर की प्रॉब्लम होती है, पेमेंट नहीं होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर जो है परीक्षा का दिनांक एवं दिन है, ये शुरुआत है 30 अक्टूबर 2025। मतलब आपके पास समय बहुत कम बचा है, 1 महीने का समय है खाली। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि फॉर्म भर रहे हैं आपके 29, मान के चलो 30 तक ही भर रहे हैं, 30/9 से 30/10 जो है बीच में 1 महीने का समय है। बहुत ही कम समय दिया गया है और तैयारी आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है अब एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। यहाँ पे जिनको पहले ये जो लोग दूर से कहते थे कि ये ऐसे वैसे, तो वो अब नहीं निकलता है। इंजीनियर लोग भी जो है पेपर देते हैं इसका, उन्हीं का निकल पाता है जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये फीस वगैरह है जो मायने नहीं रखती, क्योंकि हमें तो नौकरी चाहिए है। 500-700 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च कर सकते रहते हैं। वो लिखा है जिसके लिए जो फीस है। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 30/10/2025 से चालू है। 2 पालियों में पेपर होगा, एक 9 से 11:30, दूसरी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है। इसमें जो है इसमें इस बार रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट जहाँ लिखा रहता था कि रोजगार पंजीयन आवश्यक है, अब लिखा है कि आधार पंजीयन अनिवार्य है। मतलब जीवन का आधार बन चुका है हमारा आधार कार्ड, और वो जो है उसका बायोमेट्रिक लॉक नहीं होना चाहिए, थंब से जो है उसकी डिटेल आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम चलते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों पर कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 8वीं पास होते हुए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आप 10वीं पास हैं तो आप एससी ओबीसी कैटेगरी से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आगे और क्या दिया गया है। इसमें 2 प्रकार की भर्ती आई हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों से, जो पिछले बार भी हुई थी और इस बार भी हो सकती है। यहाँ पर आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल। विशेष सशस्त्र बल जिसे हम SAF कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल आर्म्ड फोर्स, और दूसरी है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। अब विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर में आपका GRP और DEF आ जाएगा। DEF का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, मतलब जिला कार्यपालक बल, जिसे हम DF कहते हैं। यही थाने की पुलिस कहलाती है जो DEF में आती है। विशेष सशस्त्र बल जो होता है, जिसे हम SAF कहते हैं, ये बटालियन फोर्स होता है, जो कि बटालियन में होता है। अलग अलग जो है मध्य प्रदेश में 16-17 बटालियन है, जहाँ पर विशेष अवसरों पर इनसे ड्यूटी ली जाती है। बाकी समय इनको बटालियन में रहना होता है। ये लोग थाने में जॉब नहीं करते हैं, डे टू डे ऑपरेशन में भाग नहीं लेते हैं। रोज़मर्रा की जो रिपोर्ट होती है, जो थानों का जो वर्किंग होती है, वो जिला बल देखता है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको जो है पोस्ट अपनी एक पोस्ट से मतलब है। संख्या पर मत जाइएगा, करना है हमें अपने अच्छे से तैयारी, क्योंकि हमें अपनी पोस्ट कंफर्म करना है। कितने पद हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है आपके लिए। हालांकि बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि लगभग 7,500 पद जो हैं आए हुए हैं। इसमें जो है अपनी कैटेगरी वाइज अगर आपको आरक्षण प्राप्त है किसी कैटेगरी में, तो उससे जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन है,
वो भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि फॉर्म भरते समय जो जो ध्यान देना है वो चीज़। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं 6वें नंबर पर लिखा है एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% अतिरिक्त अंक मिलेंगे। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5% जो है अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप बर्मा या सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिक हैं तो आपको अतिशेष कर्मचारी, अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सी सर्टिफिकेट प्राप्त हैं तो वो इसका ज़रूर मेंशन करें कि उनके पास सी सर्टिफिकेट है। वेतनमान है 19,500 से लेके 62,000, ये आपका ग्रेड पे है, ठीक है। इसके हिसाब से वेतन बढ़ता रहेगा, हर साल वेतन में वेतन वृद्धि होती रहेगी, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। डीए बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, एचआरए तो वैसे भी बढ़ गया है, ठीक है। अब ये इसमें विज्ञापित पदों की संख्या में जो है वृद्धि एवं कमी हो सकती है, ठीक है। ये जो है तृतीय श्रेणी के पद हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं। यहाँ पर एक पहला वाला पॉइंट जो है वो एसएएफ के लिए है। बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं कि पहला वाला डीएफ है, लेकिन पहला वाला जो है वो एसएएफ के लिए है। हमें भरना है अगर आपको थाने वाली पुलिस बनना है तो विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर उन वाले पदों के लिए अप्लाई करना है। ये आपके सेंटर रहेंगे जहाँ जहाँ पर आपका पेपर रहेगा, जो आपके लिए जो है सूटेबल लगे वहाँ पे जो है आप अपना एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। उसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके गृह ज़िले में आपको इसमें पोस्टिंग नहीं मिलती है। ये लिखा है कि जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह ज़िले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। तो अपना जो निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो जिस ज़िले का लगा रहे हैं तो वहाँ पोस्टिंग आपको मिलेगी, आप ये भूल जाना। तो जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ का ज़िला निवास प्रमाण पत्र लगाएं, जहाँ का आप ये सोच लें कि आपको वहाँ पोस्टिंग चाहिए ही नहीं है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आप जहाँ का दे देंगे वहाँ आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उसके अन्यत्र किसी और ज़िले में पोस्टिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि गृह ज़िले में पोस्टिंग पुलिस में नहीं मिलती है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी हो या 12वीं, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 8वीं में भी काम चल जाएगा, नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी और एससी और ओबीसी से हैं तो आप 10वीं या 12वीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि 29/9/2025 को विहित आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एज, और अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के अनारक्षित व्यक्तियों के लिए 33 वर्ष है, ये वगैरह आयु वगैरह आप देख लेना, ठीक है। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके हिसाब से ही फॉर्म भरेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आगे अपन बढ़ते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह को जो है एज में छूट है, होमगार्ड वगैरह के लिए छूट है, उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें पहला चरण है जो इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। वही चीज़ें हैं, सब कुछ वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जिन उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं, उत्तर गलत है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। सही उत्तर के लिए +1 मार्क्स दिए जाएंगे। अब पहला 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित। सीधा सीधा बताऊं तो 40 नंबर की गणित आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 30 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एमपी नॉलेज ये आता है। ये इनके सब्जेक्ट पर मत जाइएगा, इसमें मोस्ट वेटेज होता है। मतलब अगर हम कहें कि परीक्षा का पूरा जो वेटेज है वो होता है मैथ्स और रीजनिंग पर डिपेंड, जो कि लगभग 65 से 70 नंबर की आती है। अगर आपने मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लिया तो आपका ये पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो अपन ये पहली परीक्षा देंगे उसमें से जो 7 गुना बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है द्वितीय चरण में आपकी फ़िज़िकल परीक्षा होगी। फ़िज़िकल परीक्षा होने के बाद जो बच्चे फ़िज़िकल में क्वालिफाई करेंगे उसमें भी अंक मिलेंगे। आपको 30% अंक उसमें प्राप्त करने ही पड़ेंगे फ़िज़िकल में। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये देखिए शारीरिक का जो मापदंड है कि 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी ही चाहिए। गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊँ के मामले में 157 सेंटीमीटर, और मराठा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केस में 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आप सबसे पहले ऐसे ऐप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ऐप में क्या है, थोड़ा सा हाइट में छूट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 160 सेंटीमीटर हाइट लगती है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए।
तो अगर आपकी हाइट कम है और फिर भी आप पुलिस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इससे अप्लाई कर दें। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप DEF में अप्लाई करो, क्योंकि हाइट नहीं है तो छँटना है। इससे अच्छा आप SAF से आपकी मेरिट बन जाएगी तो वहाँ पे आप पास हो जाओगे। अब ये आपका मेडिकल वगैरह होता है जहाँ पे हाइट मेजरमेंट होता है, सीने का मेजरमेंट होता है, आँखों की दृष्टि तीव्रता वगैरह ये चेक करी जाती है। ये चीज़ें बाद की चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे आपके सामने चीज़ें आएंगी उस हिसाब से आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल कैटेगरी अच्छे से सिलेक्ट कर लेना जो आप फॉर्म भरने वाले हो, कि आप SAF में ना भर दो बाद में रोते रहो। अपना जिला, गृह जिले का चयन जो है सावधानीपूर्वक कर देना, और दिशा निर्देशों को, इस रूल बुक को पूरा पढ़ लेना। चूँकि हम तो वीडियो बना रहे हैं लेकिन आपके तो करियर का सवाल है, तो आप और इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना। और जो जो इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आपको लगने हैं उन दस्तावेज़ों को कंप्लीट कर लेना, देख लेना कि यार ये दस्तावेज़ हम पर हैं कि नहीं है, क्योंकि बाद में दिक्कत हो उससे अच्छा ये है कि अपन पहले से रेडी रहें किसी भी चीज़ के लिए। ये चयन वगैरह लिखा है कि ऐसे वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह जो है चयन होगा मेरिट से। अब देखो यहाँ पर जो है ये लिखे हैं, आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज उनकी प्रतियां लेकर आएंगे, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जिसमें आपके ग्रेजुएशन PhD जो भी कर रखा है उसको दिखा सकते हो। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के जो गैर क्रीमी लेयर के जो हैं या EWS के हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर नगर सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा सेवा का, भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, सेवा में हो किसी और तो उसकी नियोक्ता से NOC लेना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की अंतरजातीय विवाह संवर्धन योजना वगैरह से शादी वगैरह किए हो अपर कास्ट से लोअर कास्ट वगैरह में, तो उसका एक प्रमाण पत्र बनता है तो वो भी दे सकते हो, उसका लाभ मिल सकता है। विक्रम पुरस्कार मिला है, हालांकि नहीं मिला होगा लेकिन मिला है अगर तो उसका भी प्रमाण पत्र आप दे सकते हो। और ये विवाहित अभ्यर्थियों के लिए उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, ना कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट। ये चीज़ें हैं, ये उतने कोई ख़ास दस्तावेज़ नहीं है, नॉर्मल से दस्तावेज़ हैं जो आपके पास होते ही हैं। ये अंतिम चयन वगैरह लिखा है कि ऐसे ऐसे चयन होगा। चयन की बात तो तब आएगी ना जब पहला एग्ज़ाम निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी सभी फोकस होनी चाहिए अभी कि हम अपना ये CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको पास करें हम सबसे पहले, बाद में हम ये घुसें कि फ़िज़िकल कैसे होना है। हाँ, बस इतना ज़रूर देख लेना कि हमारी हाइट है कि नहीं, चेस्ट है कि नहीं, आँखों में सही दिखता है कि नहीं, ये चीज़ें ज़रूर देख लेना। नहीं तो बाद में दिक्कत होती कि CBT निकाल लिए, फ़िज़िकल निकाल लिए, जाके हाइट में छट गए तो तकलीफ़ होती है बहुत वहाँ तक पहुँचने के बाद बाहर होने में। से अच्छा आप पहले ही चेक कर लेना कि मिनिमम क्राइटेरिया अपन पूरा कर रहे हैं, तभी जाके जो है इसमें कूदें कि हम पुलिस वाले बनने वाले हैं। ठीक है, ये वही दिया है कि 40 की रनिंग, 30 की लंबी कूद, 30 का गोला फेंक, यही सब वही है जो पिछली बार हुआ था। पूरा चार्ट दिया है। लड़कियों के लिए 4 किलो का गोला और लड़कों के लिए 7.26 किलोग्राम का गोला फेंकना है। 800 मीटर दौड़ के लिए 1 अवसर और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3-3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये ठीक है, ये पूरा चार्ट दिया गया है, ये भी अभी काम का नहीं है। मोस्ट रिलेवेंट थिंग ये है कि अभी हम अच्छे से फॉर्म भर लें, अच्छे से चयन कर लें अपना कि हमें कहाँ पोस्टिंग चाहिए। और ये रूल बुक में जो है इस बार अभी वो आप जब फॉर्म ओपन करेंगे उसमें दिख जाएगा, शायद अभी यहाँ रूल बुक में मेंशन नहीं है कि कहाँ कहाँ भर्ती आई है। नहीं तो पिछली बार तो क्या हुआ था कि चॉइस फिलिंग भी उन्होंने तुरंत करा ली थी कि किसको कहाँ पोस्टिंग वगैरह चाहिए, बाद का काम ख़त्म कर दिया था। तो वो चीज़ देख लेना कि पोस्टिंग के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह हो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये लिखा है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल्य का पदस्थापना हेतु भी प्राथमिकता दे सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। मतलब ये ज़िले हैं, यहाँ भर्तियाँ हैं, आपको जो पास पड़ता हो, जहाँ आपको नौकरी करना पसंद हो वहाँ जो है आप अपना भर सकते हो कि यार हमें यहाँ भरो। जैसे मैंने जबलपुर भरा था, मेरे 81 नंबर थे 2018 में, मेरी पोस्टिंग जबलपुर ज़िले में हो गई। और चूँकि दमोह ज़िले का पड़ोसी ज़िला है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, घर वगैरह जाना होता है कभी तो ऐसे सुविधाजनक हो जाता है जीवन भर के लिए। तो उस हिसाब से अपना चयन करिएगा। ठीक है, तो ये सामान्य निर्देश वगैरह हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये मैंने बता दिया कि ये चार्ट है कि कितने सेकंड में कितने अंक मिलेंगे। कुल मिला के एक लाइन में समझो कि जितना बढ़िया दौड़ोगे उतना बढ़िया नंबर लेके आओगे, जितना अच्छा कूदोगे उतना बढ़िया नंबर लेके आओगे, और जितना ज़्यादा गोला फेंकोगे उतना बढ़िया फिजिकल बनेगा। तो टोटल 100 नंबर का फिजिकल बनेगा, 100 नंबर का CBT होगा। लेकिन पहले CBT पास करोगे, अंतिम 7 गुना बच्चों में आओगे, तब जाके तुम्हें फिजिकल देने का मौका मिलेगा।
ये हो गई कहानी। लेकिन सबसे पहला फोकस अभी हमारा जो होना चाहिए वो CBT पर होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिसमें अपना मैथ, रीजनिंग और ये GS वगैरह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लेना, और ज़्यादातर फोकस जो है हमें रखना है मैथ और रीजनिंग में। समय बहुत कम बचा है, इतना है कि आपको लगभग 4 घंटे डेली मैथ्स के लिए, 4 घंटे डेली रीजनिंग के लिए। अगर 8 घंटा डेली मेहनत कर ले रहे हो तो फिर एग्ज़ाम निकल जाएगा। 8 से कम हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वर्दी नहीं है, आप इस वर्दी के लायक नहीं हो, क्योंकि अब 1 महीने में और कुछ नहीं होने वाला। और ख़ासकर ये भर्ती आई ही नहीं है उन फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं और उनका हो जाए। हालांकि हौसले बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार पास नहीं हो पाए थे, 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 7,500 बच्चों का चयन होता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं कुछ अंकों से, तो ये भर्ती उन्हीं बच्चों के लिए है जो कुछ अंकों से रह गए थे। इस बार उनको फिर से मौका मिला है कि वो वर्दी को हासिल कर लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।